नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए वीडियो बेहद खुशखबरी वाला है। मतलब ऐसी खबर है जिसमें कि आप अपने को थोड़ा सा खुश रख सकते हैं सुनकर, क्योंकि देखिए, हमने शुरू से कहा कि एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हम हमेशा, हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके मुद्दे को आगे बढ़ाते रहे, आपके मुद्दे पर कहीं भी हम आराम से ना बैठे। तो ये मुद्दा एक था 18 महीने के डीए का, जिसको कि लेकर हमने सबसे पहले बात की थी जब शिव गोपाल सर से, तो उन्होंने कहा था कि 18 महीने का डीए जो इस पर हम जेसीएम में इस पर बात उठाएंगे, मतलब आर पार की बात होगी। इस पर जो है डिसएग्रीमेंट लेने तक की बात उन्होंने की थी। डिसएग्रीमेंट लेने का मतलब आप समझ रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट लेना यानी कि आगे बढ़ जाना, यानी कि मामला जो है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा। वहां पे फिर मेंबर्स होते हैं, फिर सरकारी पक्ष बैठता है, कर्मचारियों का पक्ष बैठता है, फिर उसमें एक जज होता है जो कि इस पर फैसला सुनाता है। यानी कि ये आपसी सहमति के जरिए, यानी कि जेसीएम में ये मुद्दा नहीं सुलझ पाया, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, इसलिए ये जो है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में है। मतलब एक तरह से वो एक बोर्ड हो गया, न्यायालय टाइप से आप कह लीजिए, वो हो गया। वहां पर फिर दोनों पक्ष अपनी बातें रखता है कि ये 18, तो इस मसले पर 18 महीने के डीए का क्या होगा, 18 महीने का डीए हमें। तो इस पर जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, उसके बाद हमने आपको विभिन्न यूनियन संगठन और नेताओं से हमने आपको बात कराई थी, जिस पर कि सब एकमत थे कि 18 महीने का डीए तो चाहिए ही चाहिए। खासकर से गोपाल जी ने कहा था कि हमें जो है इस पर तो हम डिसएग्रीमेंट लेंगे ताकि ये मामला रुका ना रहे। अगर सरकार डिसएग्रीमेंट देगी तो ये मामला आगे बढ़ेगा और हम उस बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में बैठकर इसके बारे में बात करेंगे, तो कम से कम एक रास्ता खुलेगा कि आगे क्या करना। और चूंकि ये कर्मचारियों की जायज मांग है, जायज उनका हक है, उनके खून पसीने की कमाई है, तो इसमें सरकार को, मतलब जो बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, जो भी बोर्ड सुनेगा, इसमें सरकार के को यही फैसला आदेश दिया जाएगा कि आप इनको भुगतान करें। इसको लेकर जो इस बार जो हमने बात की शिव गोपाल जी से, तो इसमें और भी बहुत चीजें पता चली जो कि अब आप सुनिएगा आगे। इसमें इन्होंने जो कहा कि पूरा मॉडल इन्होंने सरकार को दिया था कि किस किस आधार पे, किस किस तरीके से 18 महीने का डीए जो है हम कर्मचारियों को दे सकते हैं। जो कोविड के दौरान, आप समझिए, जब कोविड के दौरान पूरा देश रुका पड़ा था, पूरा देश जो है घरों में कैद हो गया था, उस समय रेलवे के कर्मचारी जो है काम कर रहे थे, वो सेवा दे रहे थे, और उस समय उनका जो है जो डीए जो था वो 18 महीने का वो रोक लिया गया था। तो इसको लेकर कर्मचारी संगठन बहुत, मतलब अब सालों कह सकते हैं, क्योंकि हाँ 3-4 साल तो हो ही गए, तो 2 साल तब से ये मांग कर रहे थे कि ये जो है किसी भी हाल में 18 महीने का डीए जो है रिलीज किया जाए। लेकिन एक तरह से माहौल भी बना के अब सरकार है, मतलब नहीं देगी, ऐसा था। लेकिन इसको लेकर जो अच्छी बात यही है इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, था कि भाई इस बार जो जेसीएम की बैठक होगी, जो सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष जब आमने सामने होगा, तो इस बार जो है 18 महीने के डीए पर आर पार बात होगी। और जबकि आप सुनेंगे आगे बातचीत में, जबकि हमने ये पूछा भी है, तो मतलब क्या इस बार कुछ निर्णायक होगा, ये मेरा सवाल है। इस पर क्या जवाब है वो आप सुन लीजिएगा, तो उससे आपको तसल्ली होगी। तो यानी कि एक तरह से ये है कि इस पर जो है ना, मतलब पूरी तैयारी है कि इस पे क्या करना है। और जो आज बैठक होनी है, जो कि 23 को जो है जेसीएम यानी सरकारी पक्ष और स्टाफ साइड यानी कर्मचारी दोनों आमने सामने, तो उससे पहले जो है एक दिन पहले जो है 22 को जो कर्मचारियों का जो, मतलब स्टाफ साइड यानी जो कर्मचारियों का जो नेता लोग हैं, वो लोग अपनी एक इंटरनल बैठक करेंगे। उसके बाद ये जाएंगे 23 को सरकार के साथ बात करने के लिए। इसमें क्या हमसे, तो उसमें भी जो है इस पर रणनीति बनाए जाने की बात कही है। हालांकि उनकी बातचीत से तो लगा कि ये सब कुछ रणनीति इस पर तय है, सब कुछ फिक्स्ड है, बट एक बार शायद वो चर्चा उस पर भी करें वहां पे। तो आइए बिना वक्त गवाए चलिए हम सुनते हैं उस बातचीत को, जिसमें शिव गोपाल जी ने 18 महीने के डीए पर जो इस बार जो जेसीएम की बैठक होने वाली, उसमें कैसे कर्मचारी नेता जो है, जो जेसीएम की तरफ से किस तरह उस पर आर पार की बात की जाएगी, वो आप सुनिए। तो आइए सुनते हैं वो बात, क्योंकि मैं समझता हूं ये आपके लिए बेहद
खास है 18 महीने का डीए, जैसे कि 8वां वेतन आयोग और ओपीएस। ये भी आपको लगता है कि हमारा हक और ये हमें मिलना चाहिए, बिना देरी मिलना चाहिए। तो वो वीडियो मैं आपको पहले सुना, उससे पहले मैं साथियों आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे उत्साह को दुगुना करता है, हमारे जोश को चौगुना करता है, ताकि हम और इसी तरह आपके लिए आपके मुद्दों को बढ़ाते रहें, आपके आवाज को आगे बढ़ाते रहें। तो आइए हम सुनते हैं उस वीडियो को जिस पर कि शुभगोपाल जी से हमने बात की 18 महीने के डीए पर कि जेसीएम में क्या होगा। आइए सुनते हैं। लेकिन जो उसमें प्रमुख मुद्दे हैं वो ये हैं कि एक तो जो हमारे जो एरियर जो मतलब ये डीए का जो है 15 महीने का मामला जो है, अच्छा, ये जो डीए 18 महीने का जो नहीं दिया था 18 महीने का जी, तो वो एक मुद्दा इसमें है। तो उसमें आप कह रहे थे कि हम कुछ डिसएग्रीमेंट लेने डिसएग्रीमेंट क्या, उसमें हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि रिटायर्ड वालों को दे दिया जाए। अच्छा, और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसके खाते में डाल दिया जाए। थोड़ा सा प्रॉब्लम एनपीएस वालों के लिए आ रही थी, तो उसके लिए हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि उनको बॉन्ड दे दिया जाए। अच्छा, तो भारत सरकार से हम लोगों का तो ये था कि 5 साल के लिए कर दीजिए, लेकिन वो अगर चाहें तो अपनी माली हालत को देखते हुए उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बट डीए को मतलब किसी भी दृष्टिकोण से रोकना जो है वो ठीक नहीं है। हम लोग तो उस समय भी तैयार थे कि भाई हम लोग, हमारी 1 दिन की तनख्वाह आपने ली है, आप पेमेंट के हिसाब से अफसर है तो ज़्यादा दिन का पैसा ले लीजिए, लोअर पेड एम्प्लॉय है उससे कम दिन का ले लीजिए, हम 1 दिन से ज़्यादा का पैसा देने के लिए तैयार थे जी। लेकिन अब वो सरकार ने दादागिरी दिखाई और एक जो है बंद कर देने का काम कर दिया। तो ये उचित नहीं है, तभी से हम लोग इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और हमें आशा है कि इस पर कोई विचार होगा, और नहीं विचार होगा तो अब की बार हम लोग स्टैंडिंग कमेटी जेसीएम का जो स्टाफ साइड का पक्ष है वो बैठ करके कुछ इस पर भी निर्णय लेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये विधिक रूप से ठीक नहीं है। मतलब इस बार 18 महीने के डीए पे कुछ निर्णायक हो जाएगा? हाँ, निर्णायक होगा, है तो सरकार करेगी, नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है वो खास तौर पर जो रिटायर हो गए लोग हैं उनको बहुत खल रहा है, और वैसे तो ये सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। सर्विंग एम्प्लॉइज़ के लिए हम लोग यहाँ तक मान गए कि भाई आज की तारीख में मत दो, लेकिन रिटायर वालों को पैसा दे दो, और जो सर्विंग वाले हैं उनका पैसा उनके पीएफ में जमा कर दो। जो न्यू पेंशन स्कीम में लोग हैं उनको अलग से बॉन्ड दे दो उतने साल का। तो मतलब ये सारे तरीके हैं जो कि आपने सुझाए, जो सुझाए हैं। तो सर ये तो बहुत मतलब लोगों के पुरानी मांग है। तो साथियों आपने सुन ही लिया, इससे आपको भी स्पष्ट हो गया होगा कि इस बार जेसीएम में 18 महीने के डीए के मुद्दे पर आर पार की बात होने की पूरी संभावना है, जैसा कि उन्होंने बात कही है, जो कि जैसा कि उन्होंने इशारा दिया है। तो अब ये देखते हैं उस जेसीएम की बैठक में क्या होता है। तो जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम आपको अपडेट तो करेंगे ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।